तुम्हें सुसामारू याद है, वो बोल वाले डीमन जिसे तमायो ने धोखे से हराया था। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि वो डीमन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि तमायो को उसे धोखे से हराना पड़ा। देखो, उसका ब्लड डीमन आर्ट था तेमारी बोल्स, जो लिटरली काफी डेंजरस था और एक बारी में किसी का भी सर को उड़ा सकता था। और उन तेमारी बोल्स में सुसामारू की मसल स्ट्रेंथ और डीमन एनर्जी दोनों लगी होती थी। और जब उसकी बोल्स याबा के एरो के डायरेक्शन के साथ कंबाइन होती थी तो वो बोल्स लिटरली होमिंग्स मिसाइल बन जाती थी, जिसकी मूवमेंट्स लिटरली अनप्रेडिक्टेबल होती थी और वो बोल्स एक सेकंड में किसी को भी मार सकती थी। मतलब तांजीरो का वाटर ब्रीथिंग अटैक भी कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि उन बॉल की डायरेक्शन हर सेकंड चेंज होती रहती थी। इसके अलावा सुसामारू की रीजनरेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जब तांजीरो उसका हाथ तोड़ता है तो एक सेकंड में उसका हाथ वापस आ जाता है। ये चीज उस टाइम पे देखने से लगती थी जैसे बंदे लिटरली अपर मून्स के लेवल्स की पावर को होल्ड करती है। और सबसे बड़ी चीज, उस टाइम पे तांजीरो ऑलमोस्ट बिगिनर था और उसकी डीमन क्लेड ट्रेनिंग ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट थी। और नेज़ुको वो तो बस अभी अभी डीमन बनी थी, उसके पास कोई कंट्रोल या फिर ब्लड डीमन आर्ट नहीं था। और हमारी तमायो एक डॉक्टर थी, कोई फाइटर नहीं, वो बस एक सपोर्ट देती है अपनी स्पेल और इल्यूजन से। और यासुहिरो का काम तमायो को प्रोटेक्ट करना था। तो अगर टेक्निकली देखे तो तांजीरो अकेला ही फाइट कर रहा था और तांजीरो उसे फिजिकली डिफीट नहीं कर पाया। लेकिन तमायो के इल्यूशन स्पेल से सुसामारू ने मुसान का नाम ले लिया और जैसे ही उसने मुसान का नाम रिपीट किया, मुसान का कर्स एक्टिव हो गया और उसके सिर को एक्सप्लोड कर दिया। तो यस, अगर सुसामारू मुसान का नाम रिपीट नहीं करती तो मे बी तांजीरो, नेज़ुको, तमायो और यासुहिरो सबका सफाया सुसामारू एक ही टाइम में कर देती।